हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्ले केमिस्ट्री विद आयुषी। मैं आयुषी मिश्रा आज आप सबके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ सोशल फार्मेसी का चैप्टर 2 का यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक विच इज कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। अब हम देखेंगे कि हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, हेल्थ क्या है, मतलब हेल्थ का मीन्स क्या होता है। सबसे पहले तो आप वर्ड को ही समझो, है ना। हेल्थ की हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, तो हेल्थ मीन्स क्या है, स्वास्थ्य, है ना। कि हमें देखना है यहाँ पे कि जो पब्लिक है, जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उनके स्वास्थ्य के बारे में यहाँ पे हमें डिस्कशन करना है। ठीक है, अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है हेल्थ का, मीन्स क्या है स्वास्थ्य। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे। सो स्टार्ट करते हैं हम। It is holistic concept including not just the absence of disease but also factors like lifestyle, genetics, access to healthcare and overall life satisfaction। देखिए क्या मतलब हुआ इसका कि ये एक हेल्थ जो है, आपको पता है स्वास्थ्य, ठीक है, लोगों का स्वास्थ्य, ठीक है। सो इट इज अ होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, ये एक संपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये संपूर्ण तरीके से बात करता है किसके बारे में, इंक्लूडिंग नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज। हेल्थ का मतलब यही नहीं होता है कि कोई एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। ठीक है, मतलब कि एब्सेंस ऑफ डिजीज। हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई एक ऐसा पर्सन जिसमें एब्सेंस ऑफ डिजीज हो, है ना। एब्सेंस ऑफ डिजीज तो होना ही चाहिए, तभी वो एक हेल्दी पर्सन होगा। ठीक है, साथ ही साथ ये बात करता है बट ऑल्सो द फैक्टर्स लाइक लाइफस्टाइल। कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं हेल्दी रहने के लिए, सिर्फ बीमारी ना होना ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर ऐसा नहीं है कि अगर आपके अंदर किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है तो आप एक हेल्दी पर्सन हो, है ना, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा आप एक हेल्दी पर्सन कहलाओगे। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो कि हेल्दी है वो तभी हेल्दी कहलाएगा जब उसके अंदर ये सारे के सारे फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तभी वो एक हेल्दी पर्सन कहलाएगा। सो देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं। ऑल्सो फैक्टर्स लाइक लाइफस्टाइल, आपका लाइफस्टाइल, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, ठीक है, अगर आप एक बेटर लाइफस्टाइल जी रहे हो तभी आप एक हेल्दी पर्सन हो। लाइफस्टाइल कैसे अच्छा करना है वो तो आपको पता ही होगा, लाइक रेगुलर एक्सरसाइज करना है ना, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना है। तो ये है लाइफस्टाइल को सही करने के तरीके। जेनेटिक्स, अब देखो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपको जीन्स के थ्रू मिलती हैं, उसको आप खुद से तो नहीं रिकवर कर सकते हो ना। जो चीजें आपको पेरेंट्स से मिले हैं, जो गुण, जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आपके जीन्स से मिले, आपके पेरेंट्स से मिले हैं, ठीक है, उनको तो आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। सो वही है कि कुछ एक ऐसे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि जेनेटिक्स, ठीक, लाइक डायबिटीज अगर आपके पेरेंट्स को है, ठीक है, तो इन फ्यूचर आपको भी होने की चांसेस रहते हैं अगर आपका लाइफस्टाइल खराब हुआ तब। ठीक, फिर है एक्सेस टू हेल्थ केयर। अभी ये भी है कि आपको सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज क्या मिल पा रही है। ठीक, अगर आपको सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज का एक्सेसमेंट है, मतलब कि आप सारी की सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज को ले पा रहे हो, उसका लाभ उठा पा रहे हो, तभी आप एक हेल्दी पर्सन कहलाओगे, है ना। देन नेक्स्ट है एंड ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्शन, और जितना भी लाइफ से सेटिस्फैक्शन चाहिए आपको, है ना, लाइक होल योर लाइफस्टाइल, है ना, जेनेटिक्स और एक्सेस टू हेल्थ केयर, और आपका जो भी रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह है, डेली रूटीन है, ये सारी चीजें मिला करके, इनफैक्ट इसमें स्ट्रेस वगैरह भी आ जाता है, स्ट्रेस और टेंशन। अगर आपको टेंशन है तो आप हेल्दी पर्सन नहीं हो, है ना। एक एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो भी हम WHO की डेफिनेशन देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि एक आइडियल हेल्दी पर्सन कैसा होता है। तो इसमें हमने इतनी सारी चीजें देखी हैं। इट इज अ होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, ये एक संपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, इंक्लूडिंग नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज। इसमें सिर्फ और सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज होना ही मस्ट नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज है तभी आप हेल्दी पर्सन हो, ऐसा नहीं है, बट और भी फैक्टर्स हैं
जो कि आपको हेल्दी रखने के लिए, आइडियल हेल्दी पर्सन होने के लिए बहुत जरूरी है। वो फैक्टर्स कौन से हैं, ठीक है, देखिए, बट ऑल्सो फैक्टर्स लाइक, वो कौन से फैक्टर्स हैं, देखिए, लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स, एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्शन। ठीक, कि आपको पूरी तरह से लाइफ से सेटिस्फैक्शन हो, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आप मेंटली प्रेशराइज्ड हो किसी चीज को लेकर के, तो वही है कि आपको ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्शन होगा, ठीक है, तभी आप एक हेल्दी पर्सन कहलाओगे, है ना। अब आगे देखते हैं, मेंटेनिंग गुड हेल्थ ऑफन इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्दी हैबिट्स, रेगुलर एक्सरसाइज, अ बैलेंस डाइट एंड एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज। अब देखिए, ये सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन का मतलब क्या हुआ, मेंटेनिंग गुड हेल्थ, अगर आपको एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन करना है ना, अगर आप चाहते हो कि आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए, ऑफन इन्वॉल्व्स, क्या क्या चीजें एक हेल्दी पर्सन को मेंटेन करने के लिए जरूरी होती हैं, है ना। देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्दी हैबिट्स, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कॉम्बिनेशन में हेल्दी हैबिट्स को अपनाना पड़ेगा, है ना। डेली की डेली आपको बात करना है, ठीक है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, अपने आसपास अपने सराउंडिंग्स में साफ सफाई मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको पर्सनल हाइजीन का भी सीखना पड़ेगा और उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है, कि आप किस तरीके से पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर रहे हो, आप खाना खाने के पहले हैंड वॉश कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, खाना खाने के बाद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना, साथ ही साथ प्रॉपर हैंड वॉशिंग टेक्निक यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। पर्सनल हाइजीन में ये भी इन्वॉल्व होता है कि आप कफ कर रहे हो या फिर स्नीज वगैरह हो रहा है आपको, तो उस टाइम पे वो सारे जो तरीका होता है स्नीज करने का, एक सही तरीका, ठीक है, क्या उस तरीके से आप स्नीजिंग या कफिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हो जाता है आपका हेल्दी हैबिट्स में, ये सारी चीजें आ जाती हैं, लाइक आपके पर्सनल हाइजीन है, ठीक है, ये सारी किस तरीके से आप चीजें मेंटेन करोगे। देन रेगुलर एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट होती है अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो। देन अ बैलेंस डाइट, आप एक बैलेंस्ड डाइट ही लो, ठीक, मतलब बैलेंस वे में आप खाना खाओ, है ना, ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रीट फूड बहुत ज्यादा खा रहे हो, ये चीज है। एंड एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, और साथ ही साथ आपको सारी की सारी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड हो, ठीक है, जो भी हमारी गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड कर रही है, जो हमारा हक है जिन गवर्नमेंट सर्विसेज पे, ठीक है, जिन गवर्नमेंट फैसिलिटीज जो हमें मिल रही हैं हमारी गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, वो सारी हमें मिल रही है अगर, तो एक तरीके से हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, है ना। सो यही है, मेंटेनिंग गुड हेल्थ ऑफन इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्दी हैबिट्स, रेगुलर एक्सरसाइज, अ बैलेंस डाइट एंड एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, आई होप सबको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हेल्दी रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, सारी फैसिलिटीज जो मिलती हैं हमें, सर्विसेज जो मिल रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा, हेल्थ केयर सिस्टम के द्वारा, उन सभी का हमें लाभ उठाना है, ठीक है, और हेल्दी हैबिट्स को अपनाना है, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है ना, अब पर्सनल एटिकेट्स किस तरीके से हमें मेंटेन करने हैं, ये सारी चीजें आपकी हेल्थ में आ जाती है, यही कॉन्सेप्ट है हेल्थ का, ठीक। अब आगे हम देखते हैं WHO डेफिनेशन क्या कहती है। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ को किस तरीके से बताया है, मतलब हमारे स्वास्थ्य को किस तरीके से बताया है WHO ने, हम ये देखेंगे। देखिए, इन 1946, कब दिया था डेफिनेशन, 1946 में। सो इन 1946 WHO डिफाइंड हेल्थ एज, क्या होता है हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO, देखिए, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इंफर्मिटी। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए, WHO ने जो बोला है हेल्थ की डेफिनेशन, वो ये बताया है कि ये एक कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का स्टेट होता है ना, मतलब कि एक जो पर्सन है उसको फिजिकली अच्छा होना चाहिए, मतलब उसकी फिजिकल हेल्थ जो है, मतलब कि शारीरिक रूप से, ठीक है, फिजिकल मींस शारीरिक रूप से
मेंटल मीन्स मानसिक रूप से तथा सामाजिक रूप से, सोशल मीन्स सामाजिक रूप से, तीनों ही तरीके से, शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से अगर कोई पर्सन ठीक है, अगर कोई पर्सन अच्छा है, उसकी वो ठीक ठाक महसूस कर रहा है, वो खुशहाल महसूस कर रहा है, ठीक है, तीनों ही तरीके से, तभी वो एक हेल्दी पर्सन कहलाएगा। ठीक है, सो यही चीज बताया गया है कि ऐसी स्थिति जिसमें एक पर्सन, एक इंडिविजुअल फिजिकल रूप से, मेंटल रूप से और सोशल रूप से, सामाजिक रूप से, ठीक है, तीनों ही तरीके से अगर वो खुशहाल महसूस कर रहा है, अगर वो हैप्पी महसूस कर रहा है, अगर वो अपने आप को फिट महसूस कर रहा है, तभी वो एक हेल्दी पर्सन है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ एक और बात बोली गई है, एंड नॉट मेयरली दैट एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी। इसमें केवल एब्सेंस ऑफ डिजीज, मेयरली मीन्स ओनली, मीन्स केवल, ठीक है, इसमें केवल एब्सेंस ऑफ डिजीज ही नहीं इन्वॉल्व है और साथ ही साथ कोई इन्फर्मिटी ही नहीं इन्वॉल्व है, बल्कि ये तीनों चीजें, फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग भी इन्वॉल्व है। एब्सेंस ऑफ डिजीज का मतलब क्या होता है? मतलब कि कोई ऐसा पर्सन जिसमें किसी प्रकार की डिजीज ना हो, है ना, प्रेजेंट ना हो वो डिजीज, ठीक, वो पूरी तरह से फ्री हो डिजीज से। क्लियर है? डिजीज मीन्स बीमारी, ठीक। एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी, इन्फर्मिटी का मीन्स क्या होता है? दुर्बलता, ठीक है, कि कोई ऐसा पर्सन, ठीक है, वो किसी भी तरीके से दुर्बल ना हो, ऐसा ना हो कि उसका हाथ टूटा हुआ है या पैर टूटा हुआ है ना, इस तरीके की चीजें उस पर्सन में नहीं होनी चाहिए, है ना। ये सभी चीजें आपकी आ जाती हैं हेल्थ की डेफिनेशन में। सो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इन 1946 WHO डिफाइंड हेल्थ एज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी। हेल्थ क्या है? हेल्थ एक ऐसा स्टेट है, एक कंप्लीट स्टेट है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक वेलबींग का, ठीक है, और नॉट मेयरली मीन्स इसमें केवल एब्सेंस ऑफ डिजीज ही इन्वॉल्व नहीं है और इन्फर्मिटी ही इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि ये सारी चीजें इन्वॉल्व है। मीन्स इन्फर्मिटी मीन्स दुर्बलता, दुर्बलता ही नहीं इन्वॉल्व है, साथ ही साथ एब्सेंस ऑफ डिजीज ही मायने नहीं रखती, बल्कि ये सभी चीजें, मतलब एक पर्सन को फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल होना चाहिए, ठीक। यही है हेल्थ की डेफिनेशन, यही डेफिनेशन दिया था WHO ने। सो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। हमें अभी इसमें हेल्थ इंडिकेटर्स पढ़ना है, डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ देखने हैं और डायमेंशंस देखनी है हेल्थ की। सो एक एक करके हम सारे वीडियोस कवर अप करेंगे। आज के लिए इतना ही। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ और WHO की डेफिनेशन हमने आज डिस्कस किया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।